जय श्री राम दोस्तों, घर की सुख समृद्धि और धन लाभ के लिए यदि आप नियमित रूप से मुख्य द्वार पर पानी का छिड़काव करते हैं तो ये आपके लिए विशेष रूप से फलदायी होगा। साफ सफाई भला किसे पसंद नहीं होती है। यही कारण है कि लोग हर रोज सुबह घर की साफ सफाई करते हैं। इस कार्य में महिलाएं काफी आगे होती हैं। वे हर वक्त घर को साफ सुथरा रखने के प्रयास करती हैं। यही कारण है कि महिलाओं को गृहलक्ष्मी भी कहा जाता है। लेकिन घर की साफ सफाई के साथ पानी से किया गया एक छोटा सा उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि ला सकता है। इसमें से पानी का एक उपाय है मुख्य द्वार पर पानी छिड़कने का। यहाँ हम आपको इसके फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं और वास्तु से जुड़े कुछ नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए माय पंडित के फाउंडर सीईओ कल्पेश शाह एंड टीम ऑफ एस्ट्रोलॉजर से जाने प्रतिदिन सुबह घर के मुख्य द्वार के सामने पानी के छिड़काव से मिलने वाले लाभ के बारे में। वास्तु के हिसाब से अच्छा है पानी का छिड़काव करना। घर के सामने पानी का छिड़काव करना साफ सफाई और शुद्धता के लिहाज से वैसे भी महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन वास्तु के लिहाज से भी इसके कई फायदे हैं। तो आइए आपको बताते हैं घर के मुख्य द्वार के सामने पानी छिड़काव करने के फायदों के बारे में। वैसे तो घर में सुख और समृद्धि आए, इसके लिए हम काफी उपाय करते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में उसका लाभ नहीं मिल पाता। लेकिन पानी के इस छोटे से उपाय को अपनाकर आप लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको प्रतिदिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ होकर यानी स्नान के बाद घर के मुख्य द्वार के समक्ष पानी का छिड़काव करें। अगर तांबे के लोटे में स्वच्छ जल लेकर छिड़काव किया जाए तो इससे काफी लाभ होता है। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर के लोग भी स्वस्थ रहते हैं। तांबे को पवित्र माना जाता है और वैज्ञानिक रूप से भी इसका काफी महत्व है। डॉक्टर और वैद्य भी रात भर तांबे के बर्तन में पानी रखकर सुबह इसका पानी पीने की सलाह देते हैं। ये स्वास्थ्य के लिहाज से भी उत्तम माना जाता है। ऐसे में तांबे के लोटे से मुख्य द्वार पर पानी का छिड़काव करने से घर के बाहर मौजूद कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। इससे घर के आसपास का वातावरण तो साफ होता ही है, वास्तु के इस उपाय से घर में धन धान्य की भी वृद्धि होती है। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता दूर होती है और घर में खुशियां आती है। घर के सदस्य भी स्वस्थ रहते हैं। अगर छिड़काव करने वाले पानी में थोड़ी हल्दी मिला ले तो ज्यादा लाभ होता है। आज की इस भागदौड़ की लाइफ में स्टाइल के चक्कर में लोग घर के मुख्य दरवाजे पर देहरी नहीं बनवाते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार आपको देहरी जरूर बनानी चाहिए। इसके बाद रोज सुबह पानी में हल्दी मिलाकर देहरी को धोने से उन्नति होती है। दरवाजे के दोनों ओर थोड़ा थोड़ा पानी भी गिराना चाहिए। इससे नकारात्मकता दूर होती है और आसपास का माहौल साफ होता है और घर में सकारात्मकता का वास होता है। यदि आपके घर में देहरी नहीं हो तो भी हल्दी मिलाकर पानी का छिड़काव मुख्य दरवाजे के सामने करना चाहिए। घर के बाहर पानी छिड़काव करते समय सप्ताह में एक दिन नमक मिला पानी भी छिड़कना चाहिए। वास्तु के अनुसार इसके कई फायदे हैं। दरअसल नमक नकारात्मकता को दूर करता है। इसके वैज्ञानिक पहलू भी हैं। सप्ताह में एक बार नमक मिले पानी के छिड़काव करने से घर के सामने या आसपास पनप रहे परजीवी समाप्त हो जाते हैं। पुराने समय में भी घर के आंगन को पूरी तरह धोने का प्रचलन था। आजकल फ्लैट कल्चर में बड़े आंगन नहीं रहे, लेकिन फिर भी घर के मुख्य दरवाजे के सामने नमक के पानी से धोने या फिर पोछा लगा देने से भी रोग, दोष, शोक आदि घर के भीतर नहीं आते हैं। इस प्रकार घर के मुख्य द्वार पर पानी का छिड़काव आपके जीवन में खुशहाली ला सकता है और धन धान्य से पूर्ण कर सकता है। अगर आपको ये लेख अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें व इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए जुड़ी रहें आपकी अपनी वेबसाइट हर जिंदगी के साथ। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का हर एक कोने से नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। इसलिए जरूरी है कि घर का हर एक कोना वास्तु दोष से मुक्त हो। वास्तु में कई ऐसे उपाय गए हैं जिन्हें अपनाकर व्यक्ति बुरा शक्तियों के साथ नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पा सकता है। इन्हीं उपायों में से एक है घर के मुख्य द्वार में रोजाना पानी का छिड़काव करना। आमतौर पर माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार से देवी देवता का आगमन से लेकर नकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। इसलिए मुख्य द्वार में स्वास्तिक का चिन्ह बनाने से लेकर रंगोली बनाते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इस तरह से रोजाना पानी का छिड़काव कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके लाभ और कैसे करें पानी छिड़काव। नकारात्मक ऊर्जा से मिलेगी मुक्ति। वास्तु शास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार में पानी का छिड़काव करने से घर में नकारात्मक और बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती है। यह एक कवच की तरह काम करता है। सदस्यों को मिलता है भाग्य का साथ। वास्तु के हिसाब से घर का मुख्य द्वार काफी शुभ होता है। ऐसे में अगर ये साफ सुथरा होगा
तो घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएंगी। ऐसे में घर में रहने वाले लोगों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। इसके साथ ही आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ तरक्की मिलेगी। घर भी होगा शुद्ध। वास्तु के अनुसार माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार में जल छिड़कने से सकारात्मक ऊर्जा अधिक आकर्षित होती है। इसके साथ ही घर की भी शुद्धि हो जाएगी। घर में रहेगी शांति और सुकून। घर के मुख्य द्वार में पानी छिड़कने से नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा, जिससे घर में होने वाली क्लेश से भी छुटकारा मिल जाएगा। मुख्य द्वार में ऐसे छिड़के पानी सुबह के समय साफ पानी अपनी अंजुली में लें और मुख्य द्वार में घड़ी की दिशा में घुमाते हुए छिड़क दें, यानी दरवाजे के ऊपर से नीचे की ओर आकर जमीन में गिरा दें। इसके साथ ही दरवाजे के दोनों ओर पानी छिड़क दें। इसके बाद इसे सूखने दें। घर में सुख समृद्धि पाने के लिए, नकारात्मकता दूर करके सकारात्मकता बढ़ाने के लिए वास्तु शास्त्र में कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों के लिए अलग से कुछ मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में मौजूद चीजों से ही आप वास्तु शास्त्र के इन उपायों से कर सकते हैं। सफाई का जितना महत्व ज्योतिष शास्त्र में है, उतना ही महत्व वास्तु शास्त्र में भी बताया गया है। घर अगर साफ सुथरा हो तो वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। घर की साफ सफाई में पानी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ज्योतिष एवं वास्तु सलाहकार पंडित कृष्णकांत शर्मा हमें बता रहे हैं पानी के कुछ ऐसे प्रयोग जिन्हें घर के मुख्य द्वार पर करना लाभकारी हो सकता। मुख्य द्वार के पास तुलसी का पौधा रखना शुभ माना जाता है। इस पौधे को इसके औषधीय गुणों के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं में इसका महत्व कई गुना अधिक है। तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय मानते हैं और इस चलते द्वार पर तुलसी रखने पर माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। इसके अलावा तुलसी का पौधा सकारात्मकता का प्रतीक भी होता है। मंगल कलश, रोजाना घर के मुख्य द्वार पर जल से भरा मंगल कलश रखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन त्योहारों में ऐसा किया जा सकता है। खासकर दिवाली पर घर के मुख्य द्वार पर जल से भरा हुआ मंगल कलश रखना शुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार पानी का छिड़काव अच्छा माना जाता है। घर के सामने पानी का छिड़काव करना कई मायनों में फायदेमंद होता है। आइए जानते हैं इससे होने वाले फायदे के बारे में। तांबे के कलश में जल भरकर करें छिड़काव। वास्तु शास्त्र के अनुसार सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और नियमित रूप से घर के मुख्य द्वार पर तांबे के कलश में जल भर के छिड़काव करें। ये उपाय करने से घर में धन धान्य और सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा घर के हर व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम रहता है। साथ ही घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की दहलीज पर हल्दी मिले पानी का छिड़काव करना अत्यंत शुभ माना जाता है। सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। अब तांबे के कलश में जल भरें और एक चुटकी हल्दी मिला लें। इस पानी से छिड़काव मुख्य द्वार के दोनों तरफ करें। इस उपाय से आसपास का माहौल स्वस्थ बना रहेगा, साथ ही घर में धन और ऐश्वर्य की कमी नहीं होगी। घर का मुख्य द्वार घर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक होता है। ये घर का वह भाग है जहां से बाहरी लोग आपके घर में प्रवेश करते हैं और आप घर से बाहर निकलते हैं। धार्मिक मान्यताओं में घर के मुख्य द्वार में गेट को ही लक्ष्मी आगमन का मार्ग बताया जाता है। माह त्योहारों का चल रहा है, ऐसे में घर के द्वार से जुड़े वास्तु पर ध्यान दिया जाए तो घर में खुशहाली और समृद्धि के दरवाजे खुल सकते हैं। आइए जानते हैं मुख्य द्वार से जुड़े कौन से वास्तु टिप्स हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए और वे कौन सी चीजें हैं जो दरवाजे के पास रखनी या सजानी शुभ मानी जाती हैं। घर के मुख्य द्वार की दिशा की बात करें तो वास्तु शास्त्र के अनुसार दरवाजा उत्तर पूर्व या पश्चिम दिशा में होना शुभ माना जाता है। मुख्य द्वार बनवाते समय इस बात का खास ख्याल रखने की सलाह दी जाती है कि ये दरवाजा घर के बाकी दरवाजों से बड़ा होना चाहिए, साथ ही यह घड़ी की दिशा में खुलना चाहिए। निम्न उन चीजों की सूची है जिन्हें घर के मुख्य द्वार पर रखना अच्छा माना जाता है। घर में समृद्धि के आगमन के लिए घर के मुख्य द्वार पर गणपति बप्पा की प्रतिमा रखना शुभ मानते हैं। माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार पर गणपति की प्रतिमा लगाने से घर में शुभ लाभ आते हैं और घर खुशहाली का केंद्र बन जाता है। मुख्य द्वार पर माँ लक्ष्मी के पदचिन्ह छापे भी जा सकते हैं या फिर सुंदर कागज पर उकेरे गए पदचिन्ह भी दरवाजे पर टांगे जा सकते हैं। दिवाली पर खास तौर से ऐसा करना शुभ होता है। कहते हैं इससे घर में स्वयं लक्ष्मी माँ आती है। स्वास्तिक, जब बात शुभ चिन्हों की हो तो स्वास्तिक का नाम लिया ही जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूजा पाठ में भी स्वास्तिक बनाया जाता है और यह चिन्ह वास्तु दोष दूर करने में भी सहायक है।
खासतौर से लाल रंग से बने स्वास्तिक को शुभ माना जाता है। मुख्य द्वार के पास तुलसी का पौधा रखना शुभ माना जाता है। इस पौधे को इसके औषधीय गुणों के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं में इसका महत्व कई गुना अधिक है। तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय मानते हैं और इस चलते द्वार पर तुलसी रखने पर माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। इसके अलावा तुलसी का पौधा सकारात्मकता का प्रतीक भी होता है। मंगल कलश। रोजाना घर के मुख्य द्वार पर जल से भरा मंगल कलश रखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन त्योहारों में ऐसा किया जा सकता है। खासकर दिवाली पर घर के मुख्य द्वार पर जल से भरा हुआ मंगल कलश रखना शुभ माना जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर रखता है।